हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल भक्तिज एजुकेशंस। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 साइंस का फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप सब देखो कि इस चैप्टर में क्या है। लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school। पहेली और बूझो जो था दोनों फ्रेंड्स था और वो पहेली और बूझो दोनों फ्रेंड्स थे और उन्होंने साइंस क्यूज़ जो उनके स्कूल में साइंस क्यूज का जो कंपटीशन था उन्होंने उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ जीता था और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। हाँ, और उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्राइज़ में उनको पैसे मिले हैं उनसे वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े लेंगे। ठीक है। When they saw a large variety of cloth material, जब उन्होंने बहुत सारे क्लॉथ्स देखे दुकान में जाने के बाद, तब वो कंफ्यूज्ड हो गए और शॉपकीपर जो दुकान का शॉपकीपर उन्होंने उसे बताया कि कुछ इसमें क्लॉथ्स हैं जो कि फाइबर है, फैब्रिक्स वेयर कॉटन और कुछ सिंथेटिक्स है और हमारे पास वूलन मफलर्स और शॉल्स भी है। दे वेयर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल, और वहाँ पर बहुत सारे सिल्क साड़ीज़ भी थे। पहेली और बूझो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगे। हाँ, और वो हर कपड़े को छूकर फील कर रहे थे कि कौन सा फैब्रिक कैसा है। फाइनली अंत में उन्होंने एक वूलन मफलर और एक कॉटन साड़ी सिलेक्ट की। आफ्टर देयर विजिट टू क्लॉथ शॉप, वो क्लॉथ शॉप में जाने के बाद उन्होंने पहेली और बूझो ने नोटिस किया कि वहाँ पर बहुत सारी फैब्रिक उनके अगल बगल में हैं, जैसे बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवल और डस्टर्स वी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक मतलब वो अनेकों तरह के फैब्रिक से बना हुआ था। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वेयर फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक। जैसे कि उनका जो स्कूल बैग्स था, गनी बैग्स था, वो सब बहुत सारे फाइबर से बने हुए हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन। वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश किए फैब्रिक्स को, जैसे कि कॉटन को, वूल, सिल्क और सिंथेटिक्स। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो? वैरायटी ऑफ फाइबर्स। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियरबी टेलर शॉप। देखो, एक्टिविटी है दोस्तों, तो एक्टिविटी तो आप पढ़ ही लोगे। हाँ, एक्टिविटी 1 है और ये एक्टिविटी 2 है। हम नेक्स्ट पेज पर जाके देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज हमारा यही है। एक्टिविटी 3 ये रहा हमारा। ठीक है, एक्टिविटी 3 ये सब आप देख लेना किस तरह से किया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं। You might have observed something similar when you try to thread a needle। जब आप एक सुई में धागे को घुसाते हो, तब आप ये चीज़ एक बार ध्यान में देना कि मैनी टाइम द एंड्स ऑफ थ्रेड, बहुत अधिकतर ऐसा होता है जो धागा होता है उसके अंत में ना कुछ बहुत सारे धागे होते हैं। मेरे ख्याल से उसमें बहुत सारे धागे छोटे छोटे लिपटे हुए होते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ है ना, इस तरह कुछ
इस तरह कुछ ये होता है हमारा। This makes it difficult to pass the thread through the eyes of needle। मतलब इसीलिए जो है ना, आप जब सुई में धागे को घुसाते हो तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट होता है, हाँ। जो एक्सपर्ट है वो तो घुसा ही लेते हैं। द थीन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी, और जो हम लोग थ्रेड देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थीन होता है। और वो किस चीज़ से बना होता है? वो स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स, वो फाइबर्स से बना होता है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर further मेड अप ऑफ फाइबर। फैब्रिक्स जो होता है वो yarn से बना होता है, और yarns जो होता है वो फाइबर्स से बना होता है। what do you these fibers come from? Where do these fibers come from? अब ये सोचने की बात है कि फाइबर्स जो है वो आखिर आता कहाँ से? The fibers of some fabric such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animal। कुछ ऐसे फाइबर्स वो फाइबर्स जो होते हैं, कुछ फैब्रिक जैसे हो गए कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सब ना प्लांट्स और एनिमल से हमको ऑब्टेन होता है। ये सब प्लांट्स और एनिमल से हमको मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, और इसको हम लोग नेचुरल फाइबर भी बोलते हैं। कॉटन और जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन का पेड़ होता है और जूट का भी पेड़ होता है। आप ये मतलब सुने होंगे या फिर देखे भी होंगे कई। सो इसीलिए इसको प्लांट फाइबर के नाम से जाना जाता है। वूल और सिल्क हो गया, तो वूल जो हो गया तो वो तो शीप से, और सिल्क हो गया तो वो तो सिल्क वॉर्म से होता है ऑब्टेन हमको, है ना। ऑब्टेन होता है हमको सिल्क वॉर्म से। ओके, सो इसीलिए बस इसको हम लोग एनिमल फाइबर बोलते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस शीप और गोट। यही हो गया जो मैंने आपको बताया है, फ्लीस ऑफ शीप और गोट। जो शिप का जो ऊपर का बाल वगैरह होते हैं ना, उनसे होता है ये। इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर्स ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। ये हमको रैबिट, याक और कैमल के हेयर से भी ऑब्टेन होता है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वर्म। जो सिल्क फाइबर होता है वो हमको किससे मिलता है? तो सिल्क वर्म का जो कोकून होता है हमको उससे मिलता है। फॉर द थाउजेंड ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वेर ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। आखिर हज़ारों साल पहले से ही नेचुरल फाइबर जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ अवेलेबल होता था फैब्रिक का, ठीक है। in the last 100 years so fibers are also और जो थाउजेंड्स ईयर पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल फाइबर से ही हम लोग को प्राप्त होता था। लेकिन 100 ईयर्स बाद, 100 ईयर्स मतलब लेकिन लास्ट 100 ईयर्स जो होगा मतलब था, उसमें केमिकल का भी फाइबर बनना स्टार्ट हो चुका था। सो हम लोग देखते हैं कि बूझो यहाँ पर क्या बोल रहा है। बूझो हैज़ सीन इन द म्यूज़ियम देयर आइटम्स लाइक वन शोन हियर। बूझो एक बार म्यूज़ियम गया हुआ था और उसने बहुत सारे आइटम्स देखे, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया गया हुआ है, ये रहा, या आपको यहाँ पर जो दिखाया गया हुआ है वो। These were worn by warriors। ये warriors से worn है। He wants to know। वो सोच रहा है क्या कि ये भी किसी काइंड के फाइबर से बना होगा। सो अब हम देखते हैं कि पहेली इसका आंसर देगी। सो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट पेज में वी गो इन नेक्स्ट पेज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहेली इसका आंसर अभी नहीं दिया है, लेकिन कुछ समय बाद वो देगी इसका आंसर। सो हम देखते हैं यहाँ पर सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्स। ऐसे मतलब ये जो हो गए ना, जैसे केमिकल फाइबर्स हो गए ना,
वो ऐसे सब प्लांट्स हैं जो कि एनिमल और प्लांट से नहीं हमको मिलते हैं। वो कहलाते हैं क्या फाइबर, तो वो कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। यस यस यस, जो आप पॉलिस्टर, नायलॉन या फिर एक्रेलिक पहनते हो, हाँ, वो सब सिंथेटिक फाइबर के नाम से जाने जाते हैं। सो 3.3 में क्या है, सम प्लांट्स फाइबर। कुछ प्लांट्स फाइबर देखे जाते हैं, हम देखते हैं। हैव यू एवर मेड wicks of oil lamps? What do you use for making the wicks? जो आप कभी जो लैम्प होता है उसका विक बनाए हो, जो वो बाती की तरह होते हैं, जो कॉटन का ही होता है। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्वाइट्स और पिलोज़। ये जो कॉटन होते हैं वो मतलब पिलोज़, क्वाइल्ट्स, फिर मैट्रेसेस को भी फिल करने के लिए होते हैं। टेक सम कॉटन वूल। कुछ कॉटन वूल को ले लो आप, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। और उसका जो पार्ट होता है, मतलब ये जो होता है उसको हटाकर देखो। हाँ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या मिलेगा वहाँ से? द स्मॉल थीन स्ट्रैंड यू सी मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। आपको कॉटन फाइबर वहाँ से मिलेगा। वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम? इट्स ग्रो। आखिर कॉटन वूल आते कहाँ से? इट इज़ ग्रो इन द फील्ड्स। ये फील्ड से आते हैं, फील्ड में उगते हैं, ग्रो करते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली grown at places having black soil and warm climate। जो कॉटन होता है ना, वो मतलब यूजुअली कहाँ ग्रोन होते हैं? तो ब्लैक सॉइल और गर्म क्लाइमेट में वो ये ग्रो करते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रो? क्या आप कुछ ऐसे स्टेट्स के, हमारे कंट्री के कुछ ऐसे स्टेट्स का नाम बता सकते हो जहाँ की कॉटन ग्रो करते हों? तो मुझे जहाँ तक पता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, ऐसे जगहों, आंध्र प्रदेश भी, ऐसे जगहों पर यहाँ कॉटन ज़्यादा ग्रोन करते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी भी ब्लैक सॉइल होती है, कॉटन के लिए फर्टाइल होती है, और वहाँ का क्लाइमेट भी एकदम वार्म रहता है। यही आप बताओ, तो मैंने तो आपको बता दिया है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। जो कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं उसको हम लोग कॉटन बॉल्स बोलते हैं। वो हमें नींबू के साइज़ का मिलता है, साइज़ ऑफ लेमन, हमको नींबू के साइज़ का वो मिल जाएगा। और नींबू का साइज़ तो आप जानते हो, छोटा होता है, तो उसी तरह होता है। आफ्टर मैटरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन, द सीड्स कवरिंग विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। देखो, जो कॉटन बॉल्स को अगर आप खोलोगे तो उसमें एक सीड होता है, तो वही सीड को कवर कौन करता है? तो कॉटन फाइबर कवर करता है, वहीं से हमको निकाला जाता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर 3.6 में देख सकते हो। यहाँ देखो, कुछ इसी तरह कॉटन हमारे में होता है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी कॉटन फील्ड को पिकिंग होते हुए देखा है? मतलब रेडी फॉर पिकिंग, मतलब जब पिकिंग होने वो रहता है, तब आपने कभी देखा है? अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ देख लो। यहाँ फिगर 3.6 में हमारा दे दिया हुआ है। हाँ,
फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। इस जो बॉल होता है वहाँ से कॉटन हमको हैंड से ही, मतलब हमें हैंड से ही पिक करना पड़ता है उसको। फाइबर्स आर देन स्प्रेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग। फाइबर्स जो होता है उसको हमको ये करना पड़ता है, कॉम्बिंग करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग। ये जो प्रोसेस होते हैं उसको हम कॉटन का गिनिंग बोलते हैं। और गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। ठीक, ये प्रोसेस जो होते हैं उसको हम गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स। और गिनिंग जो होता है वो हैंड के द्वारा ही डन किए जाते हैं। जैसे कि आप फिगर 3.7 में देख रहे हो, गिनिंग ऑफ कॉटन है। दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। लेकिन इन दिनों में मशीन्स का भी यूज़ होने लगा है गिनिंग के खातिर। और जूट, यहाँ अब हम जूट देखते हैं। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम्स ऑफ जूट प्लांट्स। फिगर 3.8 में जैसे कि आप देख रहे हो, ये जूट का प्लांट है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन्स। और ये रेनिंग सीजन्स में ज़्यादा होते हैं। और इंडिया में ये कहाँ ग्रो होते हैं? मेनली ये ग्रोन होते हैं वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इस सब में वो मेनली ग्रो होते हैं। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड। जूट प्लांट जो होते हैं वो नॉर्मली हार्वेस्ट हो जाते हैं व्हेन इट इज़ एट फ्लावर स्टेज। जब ये फ्लावर स्टेज में होते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में। दिस सिस्टम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट्स आर इंसर्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। और जो ये हार्वेस्ट होते हैं वो इंसर्ड होते हैं वाटर के कारण। फ्यू डेज इसमें वाटर, मतलब कुछ दिनों तक इसमें वाटर होते हैं। और हमको जो जूट होता है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है? तो हमको जो जूट होता है वो उसके स्टीम रूट से, स्टीम से। और ये जो फाइबर होता है वो हैंड से ही सेपरेट किया जाता है। सो आपका ये 3rd पेज भी ख़त्म हो चुका है, ख़त्म हो गया हुआ है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका 3 पेज जो लेफ़्ट रह चुका है वो मैं आपको इसमें बता दूंगी। और सबसे मेन बात, मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करूंगी। तो आप पहले इस वीडियो को देखना, फिर सेकंड पार्ट को, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर को। और सेकंड पार्ट इसका जल्द ही अपलोड होगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, घंटी को बजा देना ताकि जो पार्ट 2 वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास आ पहुँचे। और अपने डाउट को कमेंट करना। भक्तिज एजुकेशन में बने रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर ऑफ ऑल।